तैयार रहें, कभी भी आ सकता है प्रलयंकारी भूकंप और हो सकता है बड़ा विनाश। दुनिया प्राकृतिक आपदा से ही खत्म होगा, वो चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कोई भयंकर संक्रमण हो या भूकंप हो। इन्हीं कारणों की वजह से एक दिन सब खत्म हो जाएगा। अभी उत्तर भारत में पिछले कुछ महीनों से लगातार भूकंप के झटके लग रहे हैं। कई बार इसका केंद्र अफगानिस्तान होता है तो कई बार इसका केंद्र नेपाल होता है। हालांकि उत्तर भारत में आए भूकंप से अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अंदेशा पूरा है कि आने वाला समय इन क्षेत्रों के लिए कठिन होने वाला है और कभी भी भूकंप की वजह से तबाही मच सकती है, जिसके लिए एक्सपर्ट लोगों ने कहा है कि लोगों को इसके लिए सतर्क रहना है। बता दें कि नेपाल में आए जोरदार भूकंप से अब तक 250 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 6.4 तीव्रता वाले भूकंप के झटकों से उत्तर भारत भी हिल गया है। बीते कुछ महीनों में कई बार दिल्ली, एनसीआर और उत्तर भारत में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ज्यादातर भूकंप का केंद्र हिंदू कुश होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें बड़े भूकंप के लिए तैयार रहना चाहिए। हिमालयी क्षेत्र में इंडियन टेक्टोनिक और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव की वजह से कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिस्मोलॉजिस्ट ने कहा है कि नेपाल में केंद्रीय बेल्ट में एक्टिव एनर्जी रिलीजिंग सेक्टर है। उन्होंने कहा है कि 3 अक्टूबर को भी नेपाल में लगातार कई भूकंप के झटके लगे थे। यह भूकंप भी उसी इलाके में आया था जहां अब आया है। यह इलाका नेपाल के सेंट्रल बेल्ट में पड़ता है। बताया जाता है कि करोड़ों साल पहले इंडियन प्लेट के सागर से उत्तरी की तरफ खिसकने और यूरेशियन प्लेट के टकराने की वजह से ही हिमालय बना था। वैज्ञानिकों के मुताबिक इंडियन प्लेट अब भी उत्तर की तरफ खिसक रही है और ऐसे में हिमालय के नीचे ऊपर की तरफ दबाव बन रहा है। यह दबाव किसी बड़े भूकंप का रूप ले सकता है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता है कि बड़ा भूकंप कब आएगा। दरअसल धरती के अंदर 7 प्लेट्स हैं जो चलायमान रहती है। इन प्लेटों के बीच टकराव होता है तो दबाव पैदा होता है और प्लेटें टूटने लगती है। जब नीचे की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है तो भूकंप बन जाता है। जहां से ये एनर्जी रिलीज होती है वहां सबसे ज्यादा कंपन होता है और भूकंप की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है। केंद्र से दूरी बढ़ने पर इसका प्रभाव भी कम हो जाता है। भूकंप का केंद्र जितना गहराई में होता है, भूकंप का असर भी उतना ज्यादा दूर तक होता है। रिएक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता अगर 0 से 1.9 के बीच होती है तो इसे सिस्मोग्राफ से ही पता लगाया जा सकता है। यह महसूस नहीं होता। 2 से 2.9 के बीच भूकंप से हल्का कंपन महसूस होता है। 3 से 3.9 के बीच होने से हल्का चक्कर आने जैसा होता है। 4 से 4.9 तीव्रता होने पर पंखे हिलने लगते हैं। 5 से 5.9 तीव्रता होने पर फर्नीचर गिर सकते हैं। 6 से 6.9 की तीव्रता से इमारतों में दरार आ सकती है और 7 से 7.9 तीव्रता होने पर इमारतें गिर जाती हैं। 8 से 8.9 तीव्रता पर इमारतें और बड़े बड़े पुल भी गिर जाते हैं। अगर 9 से ज्यादा तीव्रता का भूकंप आ गया तो सुनामी का खतरा बन सकता है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।